Hello friends, this video is specially prepared for my students who is going to appear FY BAF, FY BCom. FY BAF, FY BCom के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये कंसेप्ट होगा दैट इज़ FIFO. इस FIFO का फुल फॉर्म है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. ये एक ऐसा कंसेप्ट है, ये BAF के स्टूडेंट को ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी होगा और ये उनको कॉस्ट अकाउंटिंग में भी होगा. इसलिए ये जो क्वेश्चन मैं अभी आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसे बहुत आराम से केयरफुली देखिए. फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ये बहुत यूज़फुल क्वेश्चन है. सो लेट्स सी हाउ द क्वेश्चन विल अपीयर एंड हाउ वी आर गोइंग टू राइट द आंसर. So this is FIFO. I told you that the full form of FIFO, first in first out. Stock on 1st January 2019, 50 units, rupees 25 each. और ये आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है. तो पहले ये समझ लो ये क्या होता है. देखो, आपको इस क्वेश्चन के बेस पे एक स्टॉक लेजर बनाना होता है. सो स्टॉक लेजर मीन्स व्हाट. एक टाइम बिंग आप ऐसे सोचो कि आप एक आपके गोडाउन के मैनेजर हो और आपको एक स्टॉक लेजर मेंटेन करना है कि इन द मंथ ऑफ जनवरी आपके गोडाउन में कितना जो भी आपका मटेरियल आपने परचेस किया है, तो कितना मटेरियल आपने परचेस किया, उस अलग अलग मटेरियल का रेट क्या था और फिर किस तरह वो मटेरियल आपने सेल के लिए आपके गोडाउन से रिलीज़ किया. तो ये पूरे मंथ ऑफ जनवरी का आपको रिकॉर्ड आपके स्टॉक लेजर में मेंटेन करना होता है. तो देखिए, ये जो कंपनी है जिनका हम अभी ये स्टॉक लेजर बनाने वाले हैं, पहले मैं आपको क्लियरली बता दूं ये सब क्या है. तो इनके पास देखिए 1 जनवरी 2019 को जो भी प्रोडक्ट, जो भी यूनिट ये बनाते हैं, जो भी प्रोडक्ट ये बनाते हैं, उसका रॉ मटेरियल का 50 यूनिट्स इनके पास पड़ा हुआ है. ओपनिंग स्टॉक है इनका और एक यूनिट का कीमत 25 रुपीज़ है 1 जनवरी को. एंड आफ्टर दैट ऑन 4 जनवरी 2019 को उन्होंने कुछ और यूनिट्स परचेस किए. देखिए 40 यूनिट्स परचेस किए और वो उन्होंने परचेस किए हैं, एक यूनिट का कीमत है 30 रुपीज़. ऑन 17 जनवरी दे परचेस 60 more units and this time the cost of per unit is rupees 28. After that 20 जैन को देखो उन्होंने उनके पास जो स्टॉक उनके पास अभी देखो ओपनिंग का स्टॉक उनके पास 50 यूनिट्स था. देन 40 यूनिट्स उन्होंने परचेस किए, देन अगेन 60 यूनिट्स परचेस किए एंड आफ्टर दैट 20 जनवरी को इन्होंने उसमें से 50 यूनिट्स रिलीज़ किए, मतलब सेल के लिए रिलीज़ कर दिए. देन अगेन 22 जैन को उन्होंने 80 यूनिट्स परचेस किए. दिस टाइम द कॉस्ट ऑफ पर यूनिट इज़ 29. देन 25 जैन और 28 जैन को अगेन उन्होंने सेल के लिए कुछ यूनिट्स रिलीज़ किए. देन अगेन 30 जैन को उन्होंने परचेस किए 100 यूनिट्स और 31 जैन को सेल के लिए 90 यूनिट्स रिलीज़ किए. तो ये पूरे मंथ ऑफ जनवरी का इन्फॉर्मेशन आपके सामने दिया है. नाउ लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ स्टॉक लेजर. तो स्टॉक लेजर में देखो इस तरह आपको कॉलम बनाना है. द फर्स्ट कॉलम इज़ डेट कॉलम. देन आफ्टर दैट रिसिप्ट में देखिए हमने 3 कॉलम बनाए हैं, दैट इज़ यूनिट, मतलब कितने यूनिट्स आपके पास. रिसिप्ट में हम वो लिखेंगे हमने कितने परचेज किए. प्राइस में हम उसका रेट लिखेंगे और अमाउंट में हम इन दोनों कॉलम का मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, दैट इज़ यूनिट इंटू प्राइस इज इक्वल टू अमाउंट. देन इशू में हम क्या लिखने वाले हैं, सेल के लिए हमने जो यूनिट रिलीज़ किए वो हम इशू में लिखेंगे. अगेन सेम, कितने यूनिट हमने रिलीज़ किए, एक यूनिट का प्राइस क्या था और दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम अमाउंट कॉलम में लिखेंगे. और लास्ट कॉलम है बैलेंस कॉलम. बैलेंस कॉलम में आपको ये मेंशन करना है कि एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर डे आपके गोडाउन में कितना गुड्स, कितना स्टॉक पड़ा हुआ है. सो लेट्स सी वन बाय वन. सबसे पहले देखो 1 जैन 2019 को इनके पास 50 यूनिट्स थे जो उनका ओपनिंग बैलेंस है और एक यूनिट का कीमत 25 रुपीज़ है. तो देखिए पहले इसका एंट्री किस तरह किया जाएगा. आई पुट अ डेट फर्स्ट 1 जैन 2019. देन ये ओपनिंग बैलेंस है तो ऑब्वियसली इसे मैं रिसिप्ट में नहीं लिखूंगा. देखो मैंने आपको बताया रिसिप्ट में हम सिर्फ जो हम परचेस करेंगे उसको लिखेंगे, इशू में हम जो सेल के लिए रिलीज़ करेंगे उसको लिखेंगे.
और बैलेंस में, तो बैलेंस में मैं लिखूंगा 1 जैन को इनका ओपनिंग बैलेंस है 50 यूनिट्स, 25 रुपीज़ ईच, तो ये हो गया 1250। सो आफ्टर 1 जनवरी, 4 जनवरी को अगेन ये मार्केट गए और इन्होंने 40 यूनिट्स परचेस किए, एक यूनिट 30 रुपीज़ का है। तो चलो 4 जैन का एंट्री पास करते हैं। नाउ आई विल पोस्ट दिस एंट्री टू द रिसिप्ट कॉलम। सो 4 जैन यूनिट्स में मैं लिखूंगा 40, एक यूनिट का कीमत है 30 रुपीज़, सो 40 इंटू 30 आई विल गेट 1200। नाउ लेट्स सी हाउ आई विल राइट दिस इन अ बैलेंस कॉलम। अब बैलेंस कॉलम में देखो हम सीख रहे हैं फीफो। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब बीइंग अ स्टॉक मैनेजर आपका काम है कि आपके गोडाउन में पहले कौन सा मटेरियल आया उसे आप पहले रिलीज़ करोगे सेल करने के लिए, और जो मटेरियल आपके गोडाउन में बाद में आया उसको आप बाद में रिलीज़ करोगे सेल करने के लिए। तो इसीलिए जब बैलेंस कॉलम में मैं अब ये जो दो अलग अलग स्टॉक है देखो इनके पास, एक 50 यूनिट्स 25 रुपीज़ वाला 50 यूनिट इनके पास है, और अभी इन्होंने परचेस किया 30 रुपीज़ वाला 40 यूनिट्स। तो इसमें से पहला कौन सा उनके पास था, 25 रुपीज़ वाला जो 50 यूनिट्स है वो उनके पास पहले से था। तो पोस्टिंग करते समय बैलेंस कॉलम में मैं सबसे पहले वो लिखूंगा, दैट इज़ 50 यूनिट्स ऑफ ₹25, दैट इज़ अमाउंट विल बी 1250। और अभी जो परचेज किया है ये मैं सेकेंड कॉलम में लिखूंगा, दैट इज़ 40 यूनिट्स 30 रुपीज़ ईच 1200। सो अगर आप इनके गोडाउन में जाके 4 जनवरी को अगर आप देखोगे तो इनके गोडाउन में आपको दो अलग अलग तरह के यूनिट्स दिखेंगे, स्टॉक दिखेंगे। एक 25 रुपीज़ वाला स्टॉक है जिसके 50 यूनिट्स इनके पास पड़े हैं इनके गोडाउन में, और एक 30 रुपीज़ वाला स्टॉक है जिसके 40 यूनिट्स इनके पास है। नाउ अगेन ऑन 17 जनवरी अगेन इन्होंने कुछ स्टॉक परचेस किया। देखो 60 यूनिट्स परचेस किए हैं, एक का कीमत है 28 रुपीज़। सो आई एम गोइंग टू पोस्ट द 17 जनवरी एंट्री। अगेन मैं इसे रिसिप्ट में लिखूंगा क्योंकि परचेस किया है 60 यूनिट्स 28, so multiplication I will get 1640। अगेन देखो अब जब बैलेंस में मैं इसका पोस्टिंग करूँगा तो किस तरह वो पोस्टिंग किया जाएगा। पहले सबसे पहले इनके पास कौन सा था, 25 रुपीज़ वाला 50 यूनिट्स, तो पहले वो लिखूँगा। देन 30 रुपीज़ वाला 40 यूनिट्स उन्होंने परचेज़ किया, फिर वो लिखूँगा। एंड आफ्टर दैट अभी उन्होंने परचेज़ किया है 28 रुपीज़ वाला 60 यूनिट्स, तो उसका एंट्री होगा। इन दिस वे अगर 17 जैन को हम इनके गोडाउन में जाके देखेंगे तो इनके पास 3 अलग अलग तरह के स्टॉक पड़े हैं, 25 रुपीज़ वाले 50 यूनिट्स, 30 रुपीज़ वाले 40 यूनिट्स और 28 रुपीज़ वाले 60 यूनिट्स। नाउ बी केयरफुल, वी आर गोइंग टू पोस्ट द फर्स्ट टाइम द सेल एंट्री। अभी हम सेल के लिए कुछ यूनिट रिलीज़ करने वाले हैं। तो देखो इधर बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा। सेल में देखो आपको यूनिट दिया है 50 और रेट दिया है 35, बट स्टूडेंट्स ये जो रेट 35 दिया है ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। मैंने शुरुआत में आपको बताया कि आपको ये सम सॉल्व करते समय ऐसे सोचना है कि यू आर दी मैनेजर ऑफ दैट गोडाउन। आपका काम है उस गोडाउन को मैनेज करना, आप उधर का स्टॉक लेजर मेंटेन कर रहे हो। तो अभी आप जब सेल के लिए यूनिट रिलीज़ करोगे तो इधर जो रेट 35 दिया है उसे आप इग्नोर कीजिए, बिकॉज हम स्टॉक लेजर मेंटेन कर रहे हैं। तो हम जब सेल के लिए यूनिट रिलीज़ करेंगे तो हमारे पास जो यूनिट पड़े हैं वो हम रिलीज़ करेंगे, तो उसका जो रेट हमने ऑलरेडी लिख के रखा है वो रेट हमें मेंशन करना है। देखो जैसे 20 जनवरी को इन्होंने टोटल 50 यूनिट सेल के लिए रिलीज़ किए हैं। अब ये 50 कौन से करेंगे, हम देख रहे हैं फीफो। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो सबसे पहला जो स्टॉक इनके पास पड़ा था, जो ओपनिंग बैलेंस था, दैट इज़ 50 यूनिट्स ऑफ 25 रुपीज़ ईच, उसको रिलीज़ किया जाएगा। सो फॉरगेट दैट
₹35 जो रेट आपको क्वेश्चन में दिया है वो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। देखो वो बाद में ₹35 में लोग बेचने वाले हैं। हम फिलहाल स्टॉक लेजर बना रहे हैं। हमको ये नहीं देखना है कि वो कितने में बेचा जाएगा, हमको ये देखना है कि हमारे गोडाउन में कितने का गुड्स आया है और कितने का गुड्स हम रिलीज़ कर रहे हैं। तो हमने जो गुड्स रिलीज़ किया है, हमने जो 50 यूनिट्स रिलीज़ किए हैं, उनका एंट्री हमारे स्टॉक लेजर में तो ₹25 का है। तो रिलीज़ करते समय भी हम वही ₹25 लिखेंगे, ये ₹35 नहीं लिखेंगे। दिस अमाउंट इज़ ओनली गिवन टू कन्फ्यूज़ यू। तो देखो मैं भी इशू का एंट्री कर रहा हूँ, सेल का एंट्री कर रहा हूँ 20 जैन को। सो ऑन 20 जैन मेरा अभी फर्स्ट मेरा इशू कॉलम चालू हो गया। देखो इशू में लिखूँगा मैं 50 यूनिट्स ऑफ ₹25 ईच 1250। तो अब ये पहले वाला माल चला गया। तो अब मेरे गोडाउन में क्या बचा होगा? तो अगेन वो भी लिखते समय मैं प्रॉपर सीरियल में लिखूँगा। तो पहले लिखूँगा 40 यूनिट्स ऑफ ₹30 1200 और फिर लिखूँगा 60 यूनिट्स ऑफ ₹28 1680। सो इन दिस वे 20 जनवरी को मेरे गोडाउन का पोजीशन ये होगा कि भाई अभी जो 3 अलग अलग तरह के स्टॉक हमारे पास पड़े थे उसमें से एक हमने रिलीज़ कर दिए। तो 2 स्टॉक अभी हमारे पास पड़े हैं। ₹30 वाले 40 यूनिट्स हैं और ₹28 वाले 60 यूनिट्स हैं। देन अगेन देखो 22 जैन को वापस इन्होंने परचेस किया। दिस टाइम दे परचेस 80 यूनिट्स ऑफ ₹29 ईच। लेट्स सी रिसिप्ट परचेस का तो आपको पता चल गया, हम रिसिप्ट में लिखेंगे। सो 22 जैन 80 यूनिट्स 29 ईच 2320। नाउ अगेन इसका एंट्री लिखते समय सबसे पहले मैं 40 यूनिट्स लिखूंगा, फिर 60 यूनिट्स और अभी मैं 80 यूनिट्स सबसे लास्ट में लिखूंगा। तो मेरे बैलेंस कॉलम में आएगा पहले 40 यूनिट्स ऑफ ₹30, 60 यूनिट्स ऑफ ₹28 एंड अभी जो परचेज किए हैं दैट इज़ 80 यूनिट्स ऑफ ₹29। अगेन 3 अलग अलग तरह के स्टॉक इनके गोडाउन में पड़े हैं। अब जो एंट्री आएगा वो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करेगा। अगर ये समझ में आ गया तो आपको फिफो समझ में आ गया, ऐसे समझ लो। सी 25 जैन को सेल के लिए रिलीज करने हैं 80 यूनिट्स 80। और अगर आप देखोगे तो आपके पास 40 यूनिट्स पड़े हैं जो ₹30 वाले हैं, 60 यूनिट्स हैं जो ₹28 वाले हैं और 80 यूनिट्स है जो ₹29 वाले हैं। आपको रिलीज़ करने हैं 80 यूनिट्स। हम देख रहे फिफो। फिफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो अगर आपको स्टॉक रिलीज़ करना है तो सबसे पहले आपको रिलीज़ करना होगा जो आपने 20 जैन के फर्स्ट लाइन में लिखा है, दैट इज़ 40 यूनिट्स ऑफ ₹30 ईच। ये आप पहले रिलीज़ करोगे। लेकिन देखो सेल का डिमांड तो 80 यूनिट्स का है। अभी आप सिर्फ 40 यूनिट्स रिलीज़ करोगे तो कैसे चलेगा? वो फिर आपसे और 40 यूनिट्स मांगेंगे। चलो देखते हैं, लेकिन हम पहले वो 40 यूनिट्स रिलीज़ कर देते हैं 25 को। सो 25 जैन को मैं पहले रिलीज़ करूँगा जो पहला, देखो सेल मेरा 80 यूनिट्स का रिक्वायरमेंट है सेल के लिए। तो मैं पहले ये जो पहला लाइन देखो अंडरलाइन किया है उसको मैं रिलीज़ करूँगा 40 यूनिट्स ऑफ ₹30 दैट इज़ 1200। अभी भी सेल वाले ने जो सेल वाले जो मेरे पास आएंगे वो तो कहेंगे कि हमें टोटल 80 यूनिट्स चाहिए। अभी आपने हमें सिर्फ 40 यूनिट्स दिए हैं तो हमें और 40 यूनिट्स दो। तो पहले 40 तो मैंने दे दिए जो ₹30 वाले थे। अब हमारे गोडाउन में पड़े हैं 60 यूनिट्स जो 28 वाले हैं, उसमें से हम 40 यूनिट्स देंगे। क्यों 40 देंगे? टोटल सेल का रिक्वायरमेंट है 80 यूनिट्स। 40 हमने पहले से रिलीज़ कर दिए 30 वाले, अब उनको और 40 यूनिट्स चाहिए। तो वो हम 28 वाले जो 60 यूनिट्स हमारे पास पड़े हैं उसमें से 40 यूनिट्स हम रिलीज़ करेंगे। देखो अंडरलाइन किया मैंने। तो अब मैं ये ₹28 वाले 40 यूनिट्स रिलीज़ करूँगा जिनका कीमत आएगा 1120। इसका मतलब अब मेरे गोडाउन में वो पहले 60 यूनिट्स थे ₹28 वाले, उसमें से 40 मैंने रिलीज़ कर दिए। तो उसमें के अभी भी 20 यूनिट अपने गोडाउन में पड़े हैं और आगे के 80 को तो हमने हाथ ही नहीं लगाया। तो मेरा बैलेंस देखो क्या होने वाला है,
माई बैलेंस विल बी 20 यूनिट्स। बैलेंस कौन सा 20 यूनिट्स, देखो ये 22 जैन का जो सेकेंड लाइन है दैट इज 60 यूनिट्स ऑफ 28 रुपीज़, उसमें से 40 यूनिट्स मैंने रिलीज़ कर दिए, तो 20 मेरे पास बचे हैं, वो है। और लास्ट वाले जो 80 वो तो मैं एज इट इज़ लिखूँगा। सी ये जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन था। अब अगेन 28 जैन को वापस सेल का डिमांड आया है, और इस बार डिमांड है 20 यूनिट्स का, और ऑलरेडी देखो मेरे पहले लाइन पे 20 यूनिट्स पड़े हुए हैं। तो 28 जैन को जो मेरे फर्स्ट लाइन पे 20 यूनिट्स है 28 रुपीज़ वाले, वो दे दूंगा, मैं इशू कर दूंगा। सो अब मेरे गोडाउन में अगर 28 जैन को कोई आके देखता है कि मेरे पास कितना स्टॉक पड़ा है, तो मेरे पास पड़ा होगा 80 यूनिट्स ऑफ ₹29। नाउ मूविंग टू 30 जनवरी अगेन, बिकॉज देखो ऑलरेडी जितना यूनिट्स था, बहुत सारा यूनिट्स हमने सेल के लिए रिलीज़ कर दिया। सो वापस मार्केट गए और 100 यूनिट परचेस किए। सो 30 जैन को जाके और 100 यूनिट परचेस किए हैं 26 रुपीज़ ईच, मतलब 2600 का टोटल माल हो गया। अब मैं लिखूँगा पहले 80 यूनिट्स ऑफ 29 रुपीज़ ईच, देन अगेन परचेस किए 100 यूनिट 26 रुपीज़ ईच। अब जिनको ये 25th का एंट्री नहीं समझा है, वो लोग वापस एक बार देखो 31st के एंट्री को। अब देखो अपने गोडाउन में दो अलग अलग तरह के स्टॉक पड़े हैं। 29 रुपीज़ वाले 80 यूनिट्स है, और 26 रुपीज़ वाले 100 यूनिट्स है, और हमें सेल के लिए डिमांड आया है 90 यूनिट्स। तो अभी 90 यूनिट्स देने हैं। फीफो यूज़ कर रहे हैं हम लोग। फीफो में हमें सबसे पहले हमारे पास जो पड़ा जो स्टॉक हमारे पास है वो पहले देना होता है। तो सामने वाले का रिक्वायरमेंट है 90 का, और अभी मेरे पास पहले लाइन में 80 पड़े हैं, तो पहले मैं वो 80 यूनिट्स उनको दे देता हूँ। लेकिन 80 देने के बाद उनका जो डिमांड है फुलफ़िल नहीं होगा, उनको और 10 यूनिट की ज़रूरत लगेगी। अब ये जो नेक्स्ट 10 यूनिट हैं वो मैं, मेरे पास जो 26 रुपीज़ वाले 100 यूनिट पड़े हैं, उसमें से 10 यूनिट्स मैं उनको दे दूंगा। तो देखिए 31st का एंट्री। सो 31st जैन को पहले मैं 80 यूनिट्स रिलीज़ करूंगा। इसके लिए देखो अंडरलाइन किया है मैंने, 29 रुपीज़ वाले 80 यूनिट्स मैं पहले रिलीज़ करूंगा, लेकिन उनका रिक्वायरमेंट 90 यूनिट्स का था, तो मेरा 29 रुपीज़ वाला 80 ख़त्म हो गया। तो अब जो मेरे पास 26 रुपीज़ वाले 100 यूनिट्स हैं, उसमें से 10 यूनिट्स मैं रिलीज़ करूँगा। क्यों 10 करूँगा? बिकॉज रिक्वायरमेंट सेल में देखो 90 यूनिट्स का रिक्वायरमेंट है। तो अगर मैं 100 में से 10 रिलीज़ करूँगा तो ऑब्वियसली मेरे पास बैलेंस बचेगा 90 यूनिट्स ऑफ ₹26 एंड टोटल अमाउंट 2340। तो अगर मंथ ऑफ जैन का जैसे ओपनिंग स्टॉक था 50 यूनिट्स ₹25 ईच, इसी तरह अगर कोई मुझे मंथ ऑफ जैन का क्लोजिंग स्टॉक पूछेगा, तो आई विल से दैट 90 यूनिट्स ऑफ ₹26 ईच, और उसका वैल्यू है 2340। सो मेरे FY BCom FY BAF के जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ नए स्टूडेंट्स होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे, उनको मैं कहूँगा मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए, आपके फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, सेकंड सेमेस्टर के लिए अपलोड करने वाला हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट।